हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 20.7। लास्ट टाइम हमने रूट्स वाली कंडीशन की थी और देखा था इक्वेशन ऑफ द रूट्स गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा वाली कंडीशन हमने की थी। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 20.7 कर रहे हैं। ठीक है ना? तो 20.7 के अंदर हमें क्या काम करना है, आप तमाम क्वेश्चन देखिएगा। सब में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या गिवन होती है, आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे गिवन है, एक पार्ट नंबर 1 है, एक पार्ट नंबर 2 है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये सवाल आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आपने काम क्या करना है, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दो पार्ट में आपको कराऊंगा, आप इसको देखिएगा और इसी को देखते हुए आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x माइनस का y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को अलग कर दीजिए। यानी मैं कहूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, 2x माइनस का y इक्वल टू 3। यहाँ से आप एक वेरिएबल को अलग कर दें। ये माइनस का y वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो ये क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी 2x माइनस का 3 इक्वल टू y। यानी मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो एक ही बात है। ठीक है ना? तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से आप वेरिएबल को अलग कर लें। जो को मैंने अलग कर लिया, y की वैल्यू को अलग कर दिया। आसान क्या है, y को निकालना आसान है, x को निकालना मुश्किल है, क्योंकि x नंबर है। तो जिसका नंबर नहीं होता उसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होती है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने, y को अलग कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को आपने कंसीडर किया है, तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट कर सकते। आपको इसको कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। जो इक्वेशन कंसीडर होती है उस इक्वेशन में पुट नहीं करते। अगर 1 लेके चल रहे हैं तो 2 में पुट करेंगे, 2 लेके चलते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सेम इक्वेशन में वैल्यूज पुट नहीं होती। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? अच्छा जी, अब मुझे बताइए, इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर किया है और यहाँ से y की वैल्यू निकली, इसको मैं पुट कहाँ करूँ, 1 में या 2 में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्या करूंगा, y की जगह पे y की ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, 2x-3। तो जहाँ पे y है y की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, y की जगह पे y की वैल्यू क्या है, 2x-3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। ये प्लस का 2 वहां जगह हो जाएगा माइनस का 2, और ये बन जाएगी इज इक्वल टू 2। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं। पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और मजीद। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? प्लस का 2x भी ऐसे ही रहा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना? तो अब क्या करें, यहां से आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया था भाई, यहाँ पे माइनस था, वहां जगह ये यहाँ पे माइनस था। कंडीशन हमारे पास जो थी वो कंडीशन ये।
अच्छा ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट हो गई, ये स्क्वायर ऊपर लग गया, इज इक्वल टू 2, ये आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ए कौन है 2x और बी कौन है 3। ए कौन है 2x और बी क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पे इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिएगा ये एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, फिर प्लस ये रहा प्लस, फिर इसके बाद अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें, तो ये ए कितना है 2x है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये क्या है माइनस का 2ab, ए क्या है 2x और इसका बी क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एंड देन प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 3, ये हो गया बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, ये आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये रहा एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही, ये हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 टू द 4, 4 3 द 12, ये हो गया 12x एंड ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस का 2 यहाँ के हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका 5x स्क्वायर माइनस का 12 ऐसे ही रहा, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 7 इक्वल टू 0। तो भाई ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन से आप क्या करें मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अच्छा यहाँ पे x है, ये जो ऊपर x है ये भी x है यहाँ पर, तो ये आपके पास 12x है। ठीक है ना, अच्छा हम कह रहे थे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 5 7 जा 35 और 5 में 7 को ऐड करें तो 12 बन रहा है। तो मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे बड़े आराम से हो रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 7x। अच्छा हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है ना, दो फैक्टर जो आपने बनाए वो बनाए 5 और 7। ठीक है, तो बड़ा फैक्टर पहले लिखते हैं, छोटा फैक्टर बाद में लिखते हैं। तो भाई बड़ा फैक्टर जो है वो पहले आता है, छोटा फैक्टर जो है वो बाद में आता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए 7x पहले आ गया, 5x बाद में आ गया एंड देन प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्या हुआ कि आपने कहा आपने दो फैक्टर बनाए, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 5 7 35, तो 7 5 35, तो 5 और 7 दो फैक्टर बने, तो दोनों में से बड़ा फैक्टर कौन सा है 7, तो 7 को पहले रखेंगे 5 को बाद में रखेंगे। रही बात बीच में साइन की, हमें करना है प्लस, तो ये वाला तो माइनस नीचे कॉपी हो गया है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इसीलिए लगाया है ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए आपका प्लस हो जाए। ठीक है ना, तो ये आप बड़ी लाजमी तौर पे आप इसको देखिएगा, ये कंडीशन क्या है आपके पास। अच्छा जी, अब क्या करें। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है इसको आप अरेंज करें, अरेंज का मतलब 5 को 5 के साथ रखें और 7 को 7 के साथ, या इसको आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अरेंज इस तरह से कर रहा हूँ कि 5x स्क्वायर ये वाला ऐसे ही है, ये वाला माइनस 5x मैं इसके साथ रख रहा हूँ और 7x को मैं रख रहा हूँ 7 के साथ। तो मैंने थोड़ा सा काम को आसान कर दिया, 5 एक जगह पे हो गए 7 एक जगह पे हो गए, काम आसान हो जाएगा। इनमें से 5x कॉमन निकल रहा है, 5x कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहाँ से 5x बाहर आया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ से 5x बाहर आया तो क्या बचा 1। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है माइनस का 7, तो बचेगा क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। माइनस जब भी कॉमन बाहर निकलता है तो अंदर वालों की साइन क्या हो जाती है, चेंज। माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। तो याद रखिएगा माइनस की खासियत है कि माइनस जब कॉमन निकालें या माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अंदर वालों की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ से क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। अब क्या ये दो फैक्टर जो बने ये सेम बने? जी बिल्कुल सेम बने। अगर ये दो फैक्टर सेम बने तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही की है। अगर ये दो फैक्टर सेम नहीं बनते तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही नहीं की थी। ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब इन दो फैक्टर को लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे x-1 और एक दफा लिखेंगे 5x-7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है एक दफा आप एक फैक्टर को बराबर 0 के रखें और एक दफा दूसरे फैक्टर को बराबर 0 के रखें। तो आपने यहाँ पे कंपेयरिंग कर दी। मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ये -1 में आ जाके प्लस का 1 हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ये -7 में आ जाके प्लस का 7 हो जाएगा। और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आई आपकी 7/5, ठीक है, और एक वैल्यू आपकी आई कितनी, 1। अब इन x की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इन x की वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। हम कहेंगे क्या, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 है क्या, 3 को कॉपी करते हैं यहाँ पे। 3 आपके पास है y इज इक्वल टू 2x-3। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 3, ये रही क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। तो इस 3 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बारी बारी x की वैल्यूज को पहले 1 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर पुट करेंगे 7/5। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको फॉर x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 × 1 माइनस का 3। और ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2 माइनस का 3। आंसर आ जाएगा -1। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है। एक मसला क्या है, यहाँ पे हमें आंसर को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। हम लिखते हैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है ना, x, y की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू कितनी है, 1। और y की जगह पे y की वैल्यू कितनी है, -1। तो आपने मतलब ये हुआ कि आपने 1 पुट किया तो y का आउटकम कितना आया, -1 आया ना। तो 1 पुट करने पे -1 आया। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1, -1। तो भाई ये हो गया आपका एक आंसर। ये एक आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई, अब पुट कर रहे हैं। पहले x की वैल्यू 1 पुट की, अब पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 7/5। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 7/5। कहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 है क्या भाई, y इक्वल टू 2। x की जगह पे x की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, 7/5। ठीक है ना। और माइनस का 3 ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या सिंप्लीफाई करें भाई, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। 14/5 इज -3। अब क्या करें, इस कैल्शियम निकाल दो। 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 - 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेस है हमारे पास। ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अगले वाला स्टेप क्या होगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 - 15। तो ये बचेगा माइनस का 1 और डिवाइड बाय क्या बचा, 5। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू आ गई। लेकिन हम इस y की वैल्यू को लिखेंगे किससे, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x, y की फॉर्म में। तो x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, 7/5। ये आ गया 7/5। और 7/5 पुट करने पे आंसर क्या आया, -1/5। ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। अब इन द एंड हम क्या करें? इन द एंड हम क्या करें? हम इस एक्स और वाई की वैल्यू को हम बारी बारी पुट करना, किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना। पहले पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे -1। फिर पुट करना एक्स की जगह पे 7/5 और वाई की जगह पे कितना, -1/5। दोनों में जो आंसर वेरीफाई होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट में आएगा। तो उसका मतलब है सोल्यूशन सेट के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए बनाता हूँ, पहले कैलकुलेटर निकालता हूँ, उसके बाद फिर सोल्यूशन सेट पे आते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने लेके आ गया यहाँ पे कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां पे पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे एक्स और वाई की जगह पे। तो देखो पहले जो इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ मैं, 2 2। फिर एक्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे पहला फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले ये वाला कोऑर्डिनेट है और फिर आपका ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना? दोनों कोऑर्डिनेट को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है? तो अब देखो ये यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। तो पहले x की जगह पे x की वैल्यू, ब्रैकेट लगाया, x को लेकर कितनी है 1, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर क्या है, माइनस माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूं तो 3 आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं 3 आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपका वेरीफाई हो रहा है। ठीक है ना? अब दूसरा पॉइंट वेरीफाई करते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट वेरीफाई करने के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 7/5 रख दो, 7/5, 7/5। और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है, -1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5। अब इक्वल टू का जैसे ही बटन प्रेस करूं तो 3 आना चाहिए। आ गया 3। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, वेरीफाई हो रही हैं। तो इन द एंड आपने क्या करना है, इन द एंड आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज डालनी है। अगर लेट सपोज एक वैल्यू वेरीफाई होती, एक वैल्यू वेरीफाई नहीं होती, तो फिर आप एक ही वैल्यू डालते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों हो रही है, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे इस तरीके से। 7/5 कॉमा -1/5, ये कॉमन ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आई होगी। ठीक है ना? तो आपने इसमें भी यही काम करना है, यहाँ से y को अलग करो, ये प्लस का 2x है, वहां जगह माइनस का 2x है, हो जाएगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी। आप x की वैल्यू को, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना। इसमें आप क्या काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर आप x को अलग कर देंगे या y को अलग कर दें, आप यहाँ पे कर दें। किस तरीके से, आप यहाँ से इसको कंसीडर करें तो y बराबर हो जाए किसके, 2/x के। ठीक है ना? तो इस वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में y की जगह पे, तो यहाँ से भी आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप इस इक्वेशन से y को आप अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2x। इस इक्वेशन को आपने कंसीडर किया। ठीक है ना? यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दें। ठीक है ना? तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगी। और फिर यहाँ से भी आप काम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को आप लिखेंगे और इसको जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है? तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और फिर सॉल्व करने के बाद आप बताइएगा मुझे कि काम किस तरीके से हो रहा है। तो इंशाल्लाह फिर जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। पूरी स्क्रीन पे जितना भी काम हुआ है समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी हो आप लाजमी तौर पे मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है ना? तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।